Hello बच्चों, let's see the question. The question says, in case of chemical adsorption, number one, it continuously increase with increase in temperature. Option two, it continuously decrease with decrease in temperature. Third, it increase with increase in temperature in low temperature zone, then decrease. And fourth, adsorption is not affected by the temperature. तो हमें ये बताना है कि टेम्परेचर का केमिकल एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट, एंड द की कॉन्सेप्ट इज फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई. जैसा कि हमें पता है, जब भी किसी एड्सॉर्बेंट पे, सपोज ये हमारे पास कोई भी एड्सॉर्बेंट है, जब इस पे किसी भी गैस का या मॉलिक्यूल्स का एड्सॉर्प्शन होता है, तो जो एड्सॉर्बेट है और जो एड्सॉर्बेंट है, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है. वो बॉन्ड आयनिक भी हो सकता है, कोवेलेंट भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल बॉन्ड बनता है, और हमें ये भी पता है कि केमिकल बॉन्ड बनने के लिए हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? टेम्परेचर से. सो इंक्रीज इन टेम्परेचर provide activation energy which help in chemical bond formation. ठीक, कुछ इस तरह का हमारे पास ग्राफ बनता है इसका. अगर हमने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने एक्स अपॉन एम ले लिया, एब्जॉर्प्शन का अमाउंट, तो इनका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होता है. ठीक, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी हमें टेम्परेचर से मिलती है. लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये जो एब्जॉर्प्शन है, टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ ये डिक्रीज होने लग जाता है. अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक बार जब सारा का सारा जो स्पेस है, सरफेस है, वो ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है, व्हेन whole surface is occupied, then if we increase temperature, then desorption start. ठीक है, पहले तो जो टेम्परेचर होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी देगा और उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा. लेकिन जब पूरा स्पेस ऑक्यूपाई हो चुका है, जितने केमिकल बॉन्ड बनने थे वो बन चुके हैं, तो उसके बाद अगर आपने वापस से और टेम्परेचर दिया, तो वहां पे एब्जॉर्प्शन के बजाय डिसॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और डिसॉर्प्शन होने की वजह से जो एब्जॉर्प्शन का अमाउंट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो पहले ये इंक्रीज होता है, बाद में डिक्रीज होता है. तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज गलत है, कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज गलत है, नो इफेक्ट भी गलत है. हमारे पास ऑप्शन 3 करेक्ट होगा. So our final answer is option 3. It increase with increase in temperature in low temperature zone, then decrease. So hope you understood it well. Best of luck.